हर कदम पर भाग जाना, छुप जाना और झूठ बोलना, ये इस सरकार की पहचान बन चुका है। ये जो सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में चल रही है, हर जगह पर केवल ये 3 गुण जरूर कॉमन देखने के लिए मिलते हैं, यानी सच्चाई से छुपना और सवालों से भाग जाना और तानाशाही और झूठ बोलने से लेकर लगातार इतने सारे काम जो चल रहे हैं, ये वास्तव में देश की डेमोक्रेसी के लिए और लोकतांत्रिक अधिकार जो हमें इस देश के लोकतंत्र ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को दिए हैं, उन पर एक सीधा सीधा कुठाराघात है। देश का एक बड़ा वर्ग धार्मिक उन्माद में पड़कर भारतीय जनता पार्टी के जो कॉकस में जो फंस चुका है, वह सवाल उठाना बंद कर चुका है। यदि वो यहीं तक करते तो भी बहुत अच्छी स्थिति मान सकते थे, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने सवाल उठाने वालों को देशद्रोही करार देना शुरू कर दिया। आज देश में केवल एक विपक्षी दल बचा है जो सवाल करने की कैपेसिटी यानी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ इस तानाशाही का भी विरोध कर रहा है और गुंडागर्दी का विरोध कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 स्थिति हैं जो देश में किसी आतंकवाद से भी बड़ी समस्या बन चुके हैं। इतने लोग जो पाकिस्तान से या किसी भी देश के आतंकवाद से पीड़ित नहीं है जितने महंगाई और बेरोजगारी से आज परेशान है। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए गए हैं, उससे तकरीबन हर चीज के दाम बढ़े हैं। रसोई से लेकर बाहर मिलने वाली हर चीज के दाम बढ़ते चले गए। बेतहाशा महंगाई में वृद्धि हो रही है। दूसरा, रोजगार के जो अवसर, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कहने की नौटंकी की थी। देश के युवाओं को छोटे छोटे रोजगार और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर अपने हिसाब से शुरू करने की बात कही थी। उसमें भी घाटे हो रहे हैं, उसमें भी नुकसान है, लॉस है। सबसे अधिक जो हमारा कृषि उद्योग है, उस पर कब्जा करने की जो नीयत अंबानी अदानी के माध्यम से उन्होंने शुरू की, उससे आज वो उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। और आज इन सब से ध्यान भटकाने के लिए एक फर्जी केस जो ईडी के माध्यम से और उसके माध्यम से जो उत्पीड़न कांग्रेस नेताओं का भी किया जाने लगा, और लास्ट में वो चीज राहुल गांधी जी और अब सोनिया गांधी जी से हो रही पूछताछ, वो उसी का एक क्रम है। उस पूछताछ में ईडी के पास कोई सवाल नहीं है। जिस मामले में वो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो नेशनल हेराल्ड की, उसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो आरोप लगने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ये बात हजारों बार बताई जा चुकी है और हजारों बार बताने के लिए हम और अधिक तैयार हैं। लेकिन सरकार किस चीज पर है? जो ये देश के न्यूज चैनल है, ये न्यूज बनाकर ही मामले को भटकाना और बहलाना फुसलाना चाहते हैं। जिस समय देश की महंगाई पर देश की संसद में चर्चा करने की बात होती है, उस समय मोदी जी का प्रिय भक्त एक फिल्म कलाकार एक नंगा होकर अपनी फोटो खिंचा लेता है, जिससे देश की मीडिया का ध्यान भटकाया जा सके। इस तरह के छिछोरे काम किए जाने लगे और टीवी पर जब भी डिबेट होती है तो इनके प्रवक्ता बिल्कुल किसी जोकर की तरह से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको राजनीति से या किसी भी सरकार की जवाबदेही से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे जोकरों के आधार पर सरकार चल रही है, मस्खरों के आधार पर सरकार चल रही है। ये जो काम इनको करने थे, जिन पर लोगों को जवाब देना था, वो जवाब आज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और उससे भी आगे बढ़कर गोदी मीडिया का केवल एक ही सवाल है कि विपक्ष कहाँ है? विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष मजबूत तब होगा जब आप विपक्ष की आवाज को उठाना शुरू करेंगे। लेकिन देश की सड़कों से लेकर हर जगह जहां पर भी देश के लोगों को आवश्यकता होती है, वो विपक्ष ही उनके साथ खड़ा दिखाई देता है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ही खड़ी दिखाई देती है। लेकिन मैं देश की जनता से और अपने साथियों से जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आपकी हर आवाज में, हर समस्या में, हर कष्ट में कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पर संकट आता है, जब ये तानाशाही सरकार कांग्रेस पर हमला करती है, तब आप लोग क्या करते हैं? ये वक्त है इन सवालों को भी पूछने का। हमारा भी सवाल है कि आप जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बीजेपी निशाना साधकर केवल इसलिए झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप और उत्पीड़न के का प्रयास केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि वो महंगाई, बेरोजगारी और चीन का जो घुसपैठ है और ऐसे हजारों सवालों पर सरकार जवाब देने से बच रही है।
बुंदेलखंड हाईवे से लेकर तमाम जो नेशनल हाईवे ऑल वेदर रोड पूरे देश में है, हर रोज नई घटनाएं सुनने में आई है जहां पर वो सड़कें टूटने लगी हैं। आप देखिए कि हिंदुत्व के आधार पर, और मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, खोखले हिंदुत्व के आधार पर जो इस सरकार चुनकर आई है, आज वो सरकार आपको एक मजबूत हाईवे नहीं दे सकती। वो सरकार आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर के रूप में आरएसएस के लोग बिठाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को या तो धमकाया जाता है या फिर अपने हिसाब से उनको अपने पक्ष में ऑर्डर कराए जाते हैं। तमाम आईएएस और आईपीएस अफसर, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जब मैंने हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में आईएएस और आईपीएस अफसरों को, जिलाधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हुए देखा, लेकिन उन्हीं कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए पीने का पानी, रुकने की शेड, दवाइयों के इंतजाम, इन मूलभूत चीजों पर उनका कोई ध्यान नहीं था। केवल हेलीकॉप्टर उठाया, फूल बरसाए और चले गए। तो आज ये सब स्थितियां इसलिए हैं क्योंकि आप इस ऐसी सरकार पर लगातार वोट देने का काम इस देश की जनता कर रही है, वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर, जो सबसे पहले आप ही की जेब काटने में, आपके ये कमजोर हाईवे बनाने में और आपके लिए कमजोर व्यवस्थाएं करने में लगी है। अगर वास्तव में हिंदूवादी सरकार होती तो देश का बहुसंख्यक 80% लोग हिंदू समाज के हैं, तो उनके लिए काम करते, उनकी शिक्षा के लिए काम करते, उनके रोजगार कैसे मजबूत, उनका कारोबार कैसे मजबूत, उसके लिए काम करते। तो हमें भी लगता है ठीक है, कांग्रेस पार्टी सभी नागरिकों के लिए काम करती है और बीजेपी केवल 80% के लिए काम कर रही है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलो आप एक काम करने में लगे हैं। जो 3 लाख उद्योग बंद हुए हैं नोटबंदी के कारण से, जीएसटी कारण से, आज व्यापारी तबाह हो गए हैं। और मुझे उन लोगों के दोगलेपन पर बड़ी हंसी आती है जो दिन में भाजपा को वोट देते हैं और दोपहर के बाद वो जीएसटी की लूट के मामले में कांग्रेस, जो हमेशा राज्यों की सरकारों को कोसने का काम कर रहे हैं, केंद्र सरकारों को कोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके उद्योग तबाह हो जाएंगे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटेगा इस सरकार के प्रधानमंत्री खिलाफ, जो जीएसटी नाम के राक्षस को इस देश के व्यापार पर लेकर बैठा है, जिससे केवल सारा उद्योग धंधे जितने भी हैं वो अंबानी और अदानी के ही होकर रह जाए। यह पूरे देश को कमजोर और गुलाम बनाने की एक प्रवृत्ति अब आ चुकी है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने अपने सामान और सुरक्षा के नाम पर, आज उन्हें सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अधिक गार्ड्स की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अग्निवीर जैसी फ्लॉप योजना को लाकर देश के युवाओं को मजबूर कर रहे हैं कि वो अग्निवीर बने, 4 साल बाद रिटायर हो और अंबानी और अदानी के यहां नौकरी करने के लिए तैयार रहें। अंबानी अदानी ऐसी ट्रेंड वर्कर्स को अपने लिए काम करेंगे ताकि जब भी उनके देश की जनता कोई सवाल उठाएगी तो वो मोदी की पुलिस, मोदी की ईडी और मोदी जी की सीबीआई के भरोसे रहने के बजाय अपनी ही सेना पर, जिन्हें वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भर्ती करेंगे, उन पर अधिक भरोसा करते हुए देश के नागरिकों का दमन करने का काम करेंगे। उस भयावह स्थिति में तब भी कांग्रेस पार्टी जैसी दल ही आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, वरना बहुत से दल तो ऐसे भी हैं जो विपक्ष के नाम पर खड़े तो हैं, मतदान भी कराते हैं, वोट भी लेते हैं, लेकिन जब इस सरकार की तानाशाही खिलाफ खड़ा होना होता है तो उनकी फाइलें खुल जाती हैं, उनके पैर कांप जाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है कि देश की तानाशाहों से लड़ सके। और अगर लड़ने की क्षमता किसी में है तो वह कांग्रेस की लीडरशिप में है, जो उन्होंने तमाम जगहों पर करके दिखाया है। जब ये सरकार पहली बार 2014 में फॉर्म हुई तो उसके बाद इन्होंने देश के किसानों की जो जमीनें थी उसको कैप्चर करने के लिए किसान जमीन अधिग्रहण बिल में संशोधन की मांग की थी। आज वो स्थिति बढ़ते बढ़ते आज उनके उपज पर भी आ गई है, उनके कारोबार पर, उनके हर चीज पर आने लगी है और देश को श्रीलंका बनने की ओर अग्रसर ये लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि देश की इकोनॉमी अच्छी हो, अच्छे माहौल के साथ अच्छे कारोबार के अवसर हो, रोजगार के अवसर हो, और सरकार जो डिलीवरी करे, चाहे वो अच्छे हाईवे की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, कोई भी बात हो। मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना लाई और क्रेडिट कार्ड दे दिया आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल देना वो भूल गए हैं। स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ा दिया गया। फीस एक्ट जैसी जो चीज जिसमें फीस पर नियंत्रण था और स्कूलों की शिक्षा पर नियंत्रण कर सकते थे, उसको भी समाप्त करने का काम किया। इस देश में कहीं भी भ्रष्टाचार होता तो सूचना अधिकार कानून भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में कामयाब था, लेकिन भाजपा सरकार ने
केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति न करके उस कानून को भी कमजोर करने का काम किया है। तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर मैं वीडियो में भी चर्चा करूंगा तो कई घंटे बीत जाएंगे। इस सरकार की नाकामी के पूरा महाकाव्य लिखा जा सकता है, लेकिन जो इस सरकार की नाकामी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, उन बेशर्मों ने ही इस देश की लुटिया डुबोने का काम किया है। वही इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं, और वही लोग जो मोदी के हर झूठ पर वाह कर रहे हैं, वही इस देश को सही मायनों में तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी सोच को देश की डेमोक्रेसी से निकालने की जरूरत है। और आज आवश्यकता है कि हम कांग्रेस के नेतृत्व की आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद करें, और हम अपनी हर आवाज को बुलंद करते हुए देश को मजबूत करने का काम करें। आप सब साथियों के साथ यही अपेक्षा के साथ कि आप देश की हित की हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।